जबलपुर में बुधवार को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पंडित कुंजीलाल दुबे परीक्षा गृह में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि नियंत्रित करने की भी क्षमता रखते हैं और आज का युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में वही अग्रगामी हो पाता है जो प्रति में खरा उतरता है, वही उत्कृष्टता का निर्माण कर पाता है जो एक और अपनी महान परंपराओं के साथ साथ नई नई तकनीकों का भी समन्वय कर पाने में ऑनलाइन वर्चुअली रूप से शामिल हुए। अपने उद्बोधन प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्था इस दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की क्षमताओं एवं ज्ञान अर्जन का ऐसा समारोह मिलता है। विश्वविद्यालय के कुंजीलाल दुबे सभागार में विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभ्यर्थियों को शोध उपाधि और स्वर्ण पदक का वितरण करने के लिए पहुंचे। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जो कार्यक्रम में विजुअल शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सक्षम होता है। इस दृष्टि से हमारे देश में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय समाज की बौद्धिक संपदा के संवाहक से समाज की श्रेष्ठता एवं ऊर्जा निर्मित होती है, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की बौद्धिक से सुशिक्षित होने वाले विद्यार्थी अपने ज्ञान से समाज को नई उपलब्धियों को प्रदर्शित एवं प्रोत्साहित करने का अवसर प्राप्त करते हैं और केवल दिशा प्रदान करते हैं अपितु नैतिक मूल्यों से। दीक्षांत समारोह में संजीव उपाध्याय एडवोकेट अपनी पत्नी आराधना उपाध्याय 51 साल के देहांत के बाद खुद शोध उपाधि लेने आए। आराधना की एजुकेशन में उपाधि मिल रही है। पहली बार प्रशासन ने उन्हें सम्मान लेने की अनुमति दी है। पिछले माह 17 नवंबर 2022 को आराधना की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई थी। पति संजीव ने बताया कि आराधना की ख्वाहिश थी कि दीक्षांत समारोह में उन्हें उपाधि मिले। आराधना इससे पहले वनस्पति शास्त्र 1998 में शोध उपाधि ले चुकी है। दोनों पैर से दिव्यांग कटनी निवासी शैतान सिंह भी शोध उपाधि लेने आए हैं। इन्हें राजनीति शास्त्र विषय में शोध कार्य के लिए उपाधि दी जा रही है। दिव्यांग होने की वजह से शैतान सिंह को व्हीलचेयर पर मंच के पीछे से विशेष रूप से ले जाया गया। आज हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपनी जो रणनीति बनाई थी और जिस आधार पर हम काम कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग में लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, उनकी पूर्ववर्ती राज्यपाल महामहिम तत्कालीन आनंदीबेन पटेल, हमने सबने तय किया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में हर वर्ष दीक्षांत समारोह होना चाहिए। उसी क्रम में आज हमने ये अपना विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती का दीक्षांत समारोह भी तय किया। उसका मैं आज खुद अटेंड करने आया हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमने कहा गुणात्मक शिक्षा देने के लिए शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है और दीक्षांत हर वर्ष होना चाहिए। और सत्र में हो जाने के कारण से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती है, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है, प्रतिभाओं को समाज के भी सम्मानित करने से एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। इसी के साथ साथ चूँकि युवा नीति विवेकानंद जयंती के ऊपर अवसर पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री इसको लागू करने वाले हैं, तो युवाओं के विचार क्या हो सकते हैं उसको अधिकतम जनता के बीच में जाकर के, युवाओं के बीच जाकर, विद्यार्थियों के बीच जाकर के बात को चलाने के लिए हमने अपने पूरे प्रदेश के अलग अलग कार्यक्रम तय किए। उसमें से एक कार्यक्रम जबलपुर का भी तय किया, जब युवाओं से हम अपने उनके खुद के सुझाव आमंत्रित करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा में जैसे देश में सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश आगे गया है, युवा नीति अनाउंस करने में भी हम सबसे आगे रहने वाले हैं। साथ ही साथ यह भारतीय शिक्षण मंडल का एक वर्ग हुआ है, उस वर्ग का समापन होने वाला है। उस समापन के अवसर पर भी उनके संगठन मंत्री और पदाधिकारियों ने आग्रह किया तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दी है, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल की अपनी एक अलग पहचान है और गुणात्मक शिक्षा को लेकर के स्वयंसेवी संगठन के नाते से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम तैयार करने से लेकर प्राध्यापकों की ट्रेनिंग तक और स्वावलंबी तरीके से बगैर कोई सरकारी अनुदान लिए ऐसे देशभक्त जो संगठन होते हैं उनका अपनी एक पहचान होती है। विद्या भारती, शिक्षा सुधार संस्कृति। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।